किसी से भीख मांगते। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएनपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएनपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएनपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएनपी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, 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 डेट शीट जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीएनपी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएनपी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएनपी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्रुप में तुम्हारा कुछ तो पता लगे, लोगों को कहाँ से भेजे तुम? फेसबुक में जाके वीडियो शेयर करो। बीएनपी सचिव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डेट शीट जारी करो, 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 डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो। जियो का पाठ मत पढ़ो, जियो का पाठ मत पढ़ो। पहले तुम नियमावली खुद देखो और फिर उसके बाद तुम डेट शीट जारी करो। और पीएनपी सचिव से अगर आग्रह है इस लाइव के माध्यम से कहीं से भी उनके कान में अगर आवाज जाए तो सुन लीजिए, नहीं जिस दिन ये बच्चे कान बोल रहे हैं कान खोल के सुन लीजिए। जिस दिन अकेले मिल जाएंगे बद्धा उधेड़ देंगे, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत सह लिए हैं। अब हालत खराब है बच्चों की, क्योंकि भविष्य जो है सबका फंसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग छोड़ेंगे नहीं वो आपको ये बच्चे, और इनकी हाय लगेगी देखिएगा आप लोग को एक दिन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीएनपी सचिव हाय हाय, बीएनपी सचिव हाय हाय, डेट शीट जारी करो, डेट शीट जारी करो, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डेट शीट जारी करो, डेट शीट जारी करो, डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डेट शीट जारी करो, डेट शीट जारी करो,
पीएनपी सचिव जब हम लोग यहाँ पर मिलने आते हैं तो पीएनपी सचिव जब होता है यहाँ से भाग खड़े होते हैं। इस तरह से पीएनपी सचिव का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह से रवैया हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक पीएनपी सचिव हम लोग की बात नहीं सुनेंगे और डेट शीट नहीं जारी करेंगे हम लोग का धरना अनवरत रहेगा। आज बैठना पड़े आज बैठेंगे, कल बैठना पड़े कल बैठेंगे, लेकिन डेट शीट जारी करवा के जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, सभी जगह जाएंगे, हर जगह बैठेंगे, जो भी प्रशिक्षु जारी करवाएंगे। जो भी साथी इस लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं वो भी कान खोल के सुन ले। अभी भी आपके पास वक्त है और अपने घरों से निकलिए। जो आज नहीं पहुंच पाए वो कल सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुंचे। कल भी धरना जारी रहेगा और डेट शीट जारी करा के तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। पीएनपी सचिव की मनमानी ऐसा नहीं चलने देंगे। बिल्कुल यहाँ पर जमे रहेंगे हम लोग। और जो गद्दार ये लाइव देख रहे हैं, जो यहाँ पर आने की जहमत नहीं उठा पा रहे, ये सब मूर्ख है क्या यहाँ पर आके बैठे हुए हैं? सब संपन्न करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको आलस लगती है, सबको लगती है, सबको रजाई में घुस के सोने का मन करता है, लेकिन यहाँ पर लोग यहाँ पर आके इकट्ठा हुए हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। सब चाहते हैं कि हमारी परीक्षा हो जाए, आगामी शिक्षक भर्ती में हम लोग बैठे। कल को शिक्षक भर्ती आ गई, अंदर बताया जा रहा है कि प्रक्रिया जारी है शिक्षक भर्ती की। कल को शिक्षक भर्ती आ गई, क्या करेंगे आप लोग? ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप लोग को यहाँ आना पड़ेगा, इन साथियों का साथ देना पड़ेगा। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, अपने हक की बात रखेंगे, आपकी बात मानी जाएगी। और इस तरह अगर आप लोग सोचते हैं कि कुछ लोग चले आएंगे और यहाँ पर अपनी बात रख के आप लोग का भी काम करवा देंगे तो नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। आप सबको यहाँ पर आना पड़ेगा। जो लोग आज नहीं निकले हैं वो कल यहाँ पर आके बैठे, अपने साथियों का साथ दें, संख्या को बढ़ाएं। ये धरना अनवरत ये धरना अनवरत चलेगा। और जो प्रत्यावेदन वाले हैं उनकी भी बात यहाँ पर रखी जाएगी, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा यहाँ प्रत्यावेदन। कोई भी प्रत्यावेदन वाला दिखाई नहीं दे रहा। एक बंदा नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे प्रत्यावेदन का। कैसे आपकी बात रखी जाएगी? किस आधार पे हम लोग जाएंगे और कहेंगे कि प्रत्यावेदन में लोगों को मौका दे दीजिए? इस तरह मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर आके भीड़ इकट्ठा कीजिए, बड़ी संख्या में आएंगे तब आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं तो आप ऐसे बैठे रह जाएंगे। और प्रत्यावेदन कूड़े की तरह आपका SCRT में इकट्ठा है, उसमें एक माचिस मार दीजिएगा अपने भविष्य में। ठीक है, और ऐसे बैठे रहिए। और नहीं तो कल यहाँ पर आ जाइए सभी लोग। अब आपके साथ यहाँ आज बैठे हुए हैं, कल भी बैठे रहेंगे जब तक सचिव से मुलाकात नहीं हो जाती और सचिव लिखित रूप से नहीं दे देते कि हम लोग आपकी डेट शीट जारी कर रहे हैं या कब करेंगे। हम लोग को कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को डेट शीट चाहिए और डेट शीट जारी करवा के रहेंगे। डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, 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 जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो, डेट शीट जारी करो, जारी करो, जारी करो। पीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीएनपी सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सचिव तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सचिव तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सचिव तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप बड़े भैया अविनाश सिंह देव कुछ आप लोगों के लिए मैसेज कहेंगे? सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज धरना है, लेकिन आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो केवल अपने अधिकार और अपने पेपर के लिए नहीं आए हैं, यहाँ सबका पेपर है। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी अपने घर से निकलिए और यहाँ आइए। यहाँ पीएनपी पे अनवरत धरना चलेगा। जब तक पीएनपी सचिव मिलके डेट शीट नहीं जारी कर देंगे तब तक आप लोगों का धरना चलेगा। आप सभी साथियों से सिर्फ यही कहेंगे, जिस तरीके से ये सभी साथी आए हुए हैं, धूप में इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी यहाँ आए हुए हैं, आप लोग भी अपने घरों से निकलिए अपने अधिकार और सम्मान के लिए। धन्यवाद। भैया जो लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को,
उनके लिए है जो लोग आरी बगल है वो यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचे कि आज पहुँच पाए तो कल यहाँ पे अनवरत चल रहा है धरना, वो लोग पहुँचे। और जो लोग यहाँ पे फोन बंद कर देते हैं ना, उनके लिए ये है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ से इतनी दूर दूर से चल के आए हैं तो यहाँ पे पागल नहीं है, हम लोग सभी के लिए आए हैं, सबका ताकि परीक्षा हो जाए, ताकि आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाए, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे एकत्र होके आ जाए। नेता उधराई वाली बा गरम बहुत होगी। देखिए जो साथी लगभग में कम से कम कुछ नहीं तो 200 लोगों का फोन आया होगा, मैसेज आया होगा कि भैया हमारा प्रत्यावेदन का देख लीजिए, लेकिन आज प्रत्यावेदन के मामले में यहाँ एक भी प्रशिक्षु नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कैसे आपकी बात पीएनपी सचिव से रख दें कि सर इनको मौका दीजिए, जब आप अपने अधिकार और सम्मान के लिए खुद नहीं आ रहे हैं तो दूसरा कहां से जाएगा आपके लिए। ये आप लोगों की लड़ाई है, आप लोग खुद आइए तब जाके हम लोग साथ रहेंगे, नहीं तो ऐसे जाएंगे तो वहाँ से सिर्फ भगा दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि धरना ये अनवरत चलने वाला है, आप सभी आइए और अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़िए। बच्चों के लिए सभी प्रशिक्षु ध्यान दें, जो भी पीएनपी प्रयागराज के इर्द गिर्द है, कौशाम्बी वाले हैं, आप लोग कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, धरना अनवरत रहेगा। और आप लोग सोच रहे थे बिना डेट शीट जारी कराए हम लोग जाएंगे नहीं, आप देख रहे हैं लाइव वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रशिक्षु हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग पागल नहीं है कि हम लोग यहाँ घूमने उमने आए हैं, हम लोग भी अपना अधिकार लेने आए हैं। इसलिए जितने भी प्रशिक्षु हैं और जो भी मित्र नहीं आया, जो भी जितने ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया है, सब लोग देख रहे होंगे, सबको रिमूव मार दूंगा, सबको रिमूव, कोई भी नहीं आएगा यहाँ, कोई भी मित्रता वास्ता दोस्ती कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। इस लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कितनी दूर दूर से प्रशिक्षु आई हैं, दीदी आई हैं, बच्चे के साथ आई हैं, इसके बावजूद आपको शर्म आनी चाहिए। जितने भी कौशाम्बी वाले हो भाई, प्रयागराज वाले हो, वो ज्यादा से ज्यादा घर के बाहर निकले, सर प्रतापगढ़ वाले और धरने को सफल बनाए। प्रयागराज में काफी बैठे हैं, बहुत आल यूपी वाले यही डेलीगेसी में छुप के बैठे होंगे, धरना कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, कल ज्यादा से ज्यादा लोग आज हम लोग टेंट की व्यवस्था करने जा रहे हैं, यही सोएंगे। जिसके ड्राइवर आज बीमार हो गए थे वो कल ठीक हो जाएंगे, वो गाड़ी लेकर आए, लेकिन आए यहाँ पर, ठीक है। आसपास के जिले वाले चित्रकूट, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, सर ये जो डेलीगेसी में छुप के बैठे हैं, डेलीगेसी में सलोरी में या सलोरी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, बैठे हुए हैं, सब निकल के आ जाओ भाई, क्या चाह रहे हो। अभी भी सलोरी में सबसे ज्यादा बच्चे बैठे हैं। जिसके ड्राइवर बीमार है वो लोग राजकुमारी हैं, हम लोग अपने माई बाप को फेंकी बहाई, जो नाम सब आई सीधा सीधा बोलते ही भाई, अपने माई बाप को सब दुला रहा है। नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए मत आओ। अरे गौर से देखिए, गौर से देखिए, इस लड़की को, इसको नौकरी चाहिए, आपको नहीं चाहिए, ठीक है। सीरियस होकर आइए, अगर आपको नौकरी चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपको नौकरी चाहिए तो यहाँ पर आइए, कल संख्या बढ़ाइए और धरना दीजिए सचिव के सामने। भगवान दो पैर दिए हैं, ट्रेन दिए हैं, बस दिए हैं, चल के आओ, अपने हक के लिए खड़ी रहो, वरना शिक्षक भर्ती आने के बाद ना मर जाओगे, हार्ट अटैक आएगा तो तब मत कहना कि गिरिराज भैया आप कुछ किए नहीं। शिक्षक भर्ती आने के बाद सिर्फ किताब उठाएंगे और कोई आवाज नहीं उठाएंगे, इतना जान लीजिए। और एक मैसेज उनके लिए भी जो भी इस वीडियो को उठा के अपने अपने YouTube चैनल पे चलाएंगे, उनके लिए भी मैं विशेष कर बता दे रहा हूँ कि अगर आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, किसी के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो आप लोगों को अधिकार नहीं है YouTube चलाने का। आप लोगों को सर में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नहीं, अभी भी आपके पास समय है, अभी से लेके शाम तक, रात तक चलाइए खबर कि कल भी धरना रहेगा, कल भी धरना अनवरत चलेगा, और कल सभी बच्चों को कल आने के लिए प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए। जो YouTube चैनल इसको नहीं चलाएगा और लोगों को मोटिवेट नहीं करेगा कल आने के लिए, उसको भर भर के प्रसाद दिया जाएगा, ठीक है, और उसका बहिष्कार किया जाएगा, अनसब्सक्राइब करवाया जाएगा उन YouTube चैनल्स को, उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
2019 बैच की डेट शीट के लिए लगातार हम लोग किसका है भैया? 3 साल के उसके पीछे बच्चे परेशान होते जा रहे हैं। अब एक तरह से समझ लीजिए हम लोग अपने अंतिम पायदान पर हैं। इस बार अनवरत धरना चलेगा, हमको मुख्यमंत्री आवास तक जाना पड़ेगा, वहां तक जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह का रवैया PNP सचिव का रहा तो बहुत ही उग्र आंदोलन होगा। अब हम लोग रुकने वाले नहीं। जो कि छात्रों द्वारा कहा जा रहा है कि अब रुकने वाले नहीं है, जो 2019 बैच को लेकर जो एग्ज़ाम कराने का मांग हो रहा है, इनका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, इसीलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्य हो रहा है, जो कि PNP कार्यालय पर पहुँच चुके हैं। तो आइए हम इनसे भैया से कुछ जानकारी लेते हैं। ये आपका नाम? मेरा नाम वतन चौधरी है। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि 3 साल से ऊपर हो गए हम लोग का डीएलएड का भी एग्जाम नहीं करवाए हैं, और ये उल्टा सीधा तरीके का कानून बताते हैं सचिव घर बैठे। आज 7वीं बार है यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं और ये लोग मुलाकात नहीं कर रहे हैं। जब देखो ये भगे रहते हैं यहाँ से। पता चला कि बच्चे आ रहे हैं तो ये सुबह सुबह निकल जाते हैं। इनको बता दे कि ये धरना खत्म नहीं होगा और ये अनवरत धरना चलेगा। और कल अगर सचिव जी हमसे नहीं मुलाकात करते तो यहाँ पे उग्र प्रदर्शन होगा। हर तरीके से जितना भी हो सकेगा। है तो सरकार भर्ती क्यों नहीं करती है? एक ही अधिकारी को 5-5 प्रभार दे के रखे हैं आप, 3-3, 4-4 आतंक के साथ होगा। फिर बाद में कहेंगे जी आप मैटर ये है कि देखिए, अगर आपके पास इतना कार्यभार, इतने बच्चों का पेपर कराने का अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप फिर 2,30,000 सीटों पर BTC क्यों करवा रहे हैं? अगर आपके पास शिक्षक नहीं है तो हर साल आप 2,30,000 सीटों पर आप BTC डीलेट क्यों करवा रहे हैं? आप रोज बता रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक नहीं है। छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। जब आपका अनुपात बराबर है तो आप डीलेट क्यों करवा रहे हैं? और जो डीलेट आप करवा रहे हैं उसका भी आप समय से पेपर नहीं ले रहे हैं। प्रशिक्षु यहाँ कई बार आ गए, 7 बार आ चुके। यहाँ हम लोग ज्ञापन देने की समय से पेपर दिलवाइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। ये सचिव तो इतने ज्यादा वो निकले कि एकदम डीएलएड में नरक मचा दिए। इनके वजह से डीएलएड की सीटें नहीं भर रही हैं। आज जगह जगह पे कोई कॉलेज किसी में 4 एडमिशन, कहीं 5 एडमिशन, मात्र इस सचिव की वजह से। सबसे बड़ी बात ये है, सभी नेताओं के तो डीएलएड कॉलेज है, तो डीएलएड का जो सेमेस्टर है वो 2 साल में बैक लगे चाहे जो लगे वो पूरा होना है। लेकिन जो आम प्रशिक्षु हैं जिनको डीएलएड कराया जा रहा है, बीएड वालों को तो आपने प्रशिक्षण पूरा कर दिया 21-19 बैच का। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग पूरा हो जा रहा है। हाँ, इसी तरह शिक्षक भर्ती आ जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ बाप ने जो पैसा लगाया है, सरकार हमको देगी क्या पैसा? सरकार हमें देने के लिए तैयार हो, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। सरकार हमें दे, हर महीने का पैसा दें, जो डीएलएड में लगा वो दें। अब यहाँ हमारे पास रोज समय, हम अपनी पढ़ाई को छोड़कर डीएलएड का भी पेपर होगा, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम तुम्हारे पास आके यहाँ पर वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो कि विद्यार्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि इनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। इसी को लेकर, उनकी एग्जाम को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिससे पूछ रहे हैं जो कि गिरिराज जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं। साथियों, ये जान लीजिए कि यहाँ पर डीएलएड 2019 बैच जो इन प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेमेस्टर में आंशिक बैच लगा था, एक सब्जेक्ट में लगभग, उनका सेमेस्टर कंप्लीट होता है जो फ्रेश बैच के प्रशिक्षु होते हैं। फ्रेश बैच के प्रशिक्षुओं का सेमेस्टर कंप्लीट हुए लगभग 6 से 7 महीने हो गए और अभी भी इन लोग का 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं कराया। हर सेमेस्टर में हम लोगों ने प्रमोट की मांग रखी कि 3rd सेमेस्टर प्रमोट कर दीजिए, सबको किया गया था। आंशिक बैच वालों को भी कर दीजिए। उन्होंने कई धरने दिए हम लोगों ने, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और ये कहा कि आप लोग के 3 महीने में 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों के एग्जाम करा दिए जाएंगे। लेकिन 3rd सेमेस्टर का ही सिर्फ एग्जाम कराने में इन लोगों ने 6 महीने से अधिक समय लगा दिया 3rd सेमेस्टर का एग्जाम कराने और रिजल्ट देने में। अभी भी जब प्रशिक्षु सचिव को फोन करते हैं तो कहते हैं, पहले 2 महीने पहले कह रहे थे कि 2 महीने बाद होगा, अक्टूबर में आपका एग्जाम करा लेंगे। अब प्रशिक्षु फोन करते हैं तो कहते हैं आप दिसंबर में आएंगे। उसके बाद फिर दिसंबर में प्रशिक्षु फोन करेंगे तो कहेंगे फरवरी में आएंगे। तो इस तरह से ये प्रशिक्षुओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और इस तरह कोई भी यहाँ पे जितने प्रशिक्षु हैं कोई भी अपने भविष्य को बर्बाद नहीं होने देगा। लगभग ये 1 लाख के करीब संख्या है लोगों की।
और कल और बड़ी संख्या में लोग आकर यहाँ एकत्रित होंगे जब तक सचिव डेट शीट नहीं जारी करेंगे। और डेट शीट जारी कर सकते हैं। सचिव ने कहा है कि जो 2021 बैच है उसका सेकेंड सेमेस्टर के साथ आप सबकी परीक्षाएं होगी। 2021 बैच का सेकेंड सेमेस्टर का जो टीचिंग है वो 10 अक्टूबर को कंप्लीट हो जा रही है। उसके जस्ट बाद उनका एग्जाम कराया जा सकता है और उसी के साथ सारे प्रशिक्षुओं का चाहे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। सेंटर्स भी खाली हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है कि ये लोग सेंटर्स न लेना चाहते हैं। जब कोई एग्जाम नहीं लगा हुआ है तो सेंटर्स नहीं लेंगे, जब कोई एग्जाम लग जाएगा तो सेंटर्स का बहाना करेंगे। लगातार प्रशिक्षुओं को सिर्फ बहाने बताए जा रहे हैं। सचिव को 4 जगह पे बांट दिया गया है। ये सिर्फ कोर्ट के केसेस देखते हैं। यहाँ पे कोई परमानेंट सचिव बैठता नहीं है जो कि प्रशिक्षुओं की बात को समझ सके, उनके हक के लिए कार्य कर सके। इसीलिए हम लोग की सिर्फ इतनी सी मांग है कि हम लोग की डेट शीट जल्द से जल्द फोर्थ सेमेस्टर की अक्टूबर में कराने के लिए जारी की जाए। और जब तक ये नहीं जारी की जाएगी हम लोग यहाँ पर लगातार धरना देते रहेंगे। आवाज दो, अनेक है, आवाज दो, अनेक है, सचिव तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम आपके माध्यम से सिर्फ यही सबको बताना चाहेंगे कि सभी साथी जो भी प्रशिक्षु हों जिनका पेपर है वो कल धरने में जरूर आएं और अपनी आवाज को बुलंद करें, जिससे आप लोगों का पेपर समय से हो सके और आप लोग इस डीएलएड के मानसिक प्रताड़ना से बाहर आ सकें। तो यहाँ तो जो भाई साहब हैं, भाई हैं, अपना एग्जाम को लेकर पीएनपी सचिव को अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, जो कि हमारे दिल्ली न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हैं। वहाँ तक आवाज़ जाएगी और हमारी जो बहनें हैं वो बहनें कुछ बता नहीं रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। क्या इनकी कुछ मांगे नहीं है कि नहीं है? हमारी मांग यही है कि हमारी परीक्षा शेड्यूल जारी कर दी है और जो है कि हमारी मांगे थी। जब कहा गया था प्रमोट करने के लिए उन्होंने प्रमोट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम परीक्षा हम एग्जाम करवाएंगे, एग्जाम करवाए 6 महीने। ठीक है, उसके बाद अब जो है बोल रहे हैं जब भी हम लोग फोन करेंगे पीएनपी सचिव के पास तो वो कहेंगे कि 2 महीने बाद। अभी बोल रहे थे अक्टूबर में, अब बोल रहे हैं दिसंबर में। दिसंबर के बाद क्या होगा? फरवरी में। हम लोग 5 साल का बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पीएचडी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं। तो आपका 2019 का बैच वाले रुके रहे हैं, हम लोग 2019 जी, हम लोग 19 बैच से और 19 बैच से अभी कहाँ आ गए हैं, 21 बैच वालों के साथ चल रहे हैं। पीएनपी सचिव का यही जो है वो हो गया है कि जब भी हम लोग यहाँ आएंगे वो भाग जाते हैं। यही है इनका जो है धरना हो गया है, इनका धरना हो गया है। हम लोग धरना देने आते तो ये इनका धरना यही हो गया कि गायब हो जाते हैं। और बाकी और सभी लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस इतने हैं। अभी हमारे साथ कुछ हमारे साथी आ रहे हैं, यहाँ पहुँचने वाले हैं, बहुत दूर हैं और बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। नहीं, वही कहने का मतलब हमारा यही है कि मतलब अभी इतनी संख्या भी तो कम है, कुछ दिख नहीं रहा है। अभी सभी को एग्जाम नहीं, संख्या अभी कम है, आधी लौटार दी गई है। अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम लोग को 2 घंटे धरने के 2 घंटे पहले ही पता चल गया था कि सचिव यहाँ पे नहीं है, लखनऊ गए हुए हैं। तो इसीलिए और संख्या को लौटा दी गई। कुछ संख्या रुकी हुई थी कि हो सकता है कि कोई संभावना बने सचिव के आने की, लेकिन अभी सचिव के आने की आज कोई संभावना नहीं दिख रही, इसलिए संख्या आपको कम दिखाई दे रही है। ठीक है, जब सचिव मिलेंगे हमसे कल सुबह तो आप संख्या देखिएगा। समथिंग 71,000 बच्चा है। वही कहने का मतलब हमारा यही है कि मतलब आप इन लोगों की तरफ से आप जो अध्यक्ष हैं इनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप गिरिराज सिंह जी और मतलब और 3 लोग और हैं वो भी आए नहीं हैं। उनका नाम जैसे अवनीश सिंह देव हैं, अविनाश सिंह देव हैं, वतन चौधरी हैं, दीपक हैं, हुसैन पांडे हैं। सभी हमारे साथी, सभी यहाँ जितने प्रशिक्षु हैं सब नेतृत्व करता है, सभी नेतृत्व कर रहे हैं। अपने हक की लड़ाई सभी लड़ रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि उनकी डेट शीट जल्द से जल्द आ जाए। हम लोग कोई ऐसे इनलीगल मांग नहीं कर रहे हैं कि जो सचिव पूरा नहीं कर सकते। बहुत आराम से सचिव इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ढीलापन, एक लापरवाही, प्रशिक्षुओं के हित में न सोचना। अगर वो चाहे तो डेट शीट तत्काल जारी कर सकते हैं और अक्टूबर में लीगली एग्जाम करा सकते हैं, आराम से करा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। कि आपकी मांग यही है कि आप जल्द से जल्द एग्जाम कराइए, परीक्षा कराइए हमारी बस। और परीक्षा कोई हम लोग प्रमोट की मांग नहीं कर रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देना चाहते। पहले हमारी प्रमोट की मांग थी तब ये कहा गया कि आप लोग परीक्षा नहीं देना चाहते।
हम परीक्षा देना चाहते हैं, अब दे लीजिए हमारी परीक्षा, टाइम से लीजिए, आप समय समय से लीजिए ना। परीक्षा लीजिए। पहले ही 1 साल लेट कर चुके हैं लोगों को, 2 साल का कोर्स 3 साल से अधिक हो गया है, 3.5 साल हो गए। और नियमावली के तो अनुसार आपका टाइम बर्बाद हो गया। बिल्कुल समय बर्बाद हो गया। बहुत सारे पैसा भी बर्बाद जा रहा है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रेगुलर समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, आपका एक एक दिन निकलता जाएगा। समझ में आ रहा है। बहुत हमारे सारे सचिव को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप देख नहीं रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं आप लोग। आपको आकर देखना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर विद्यार्थी परेशान है, काफी दूर दूर से जो यहाँ पर आए हैं इस प्रदर्शन को लेकर, और बता रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि हमारा एग्जाम जल्द से जल्द हो। ये भाई हमारे गाजियाबाद से कराया आए हुए जाए, जो कि हमारे भाई गाजियाबाद से आए हुए हैं। देखिए, हम लोग का एग्जाम अक्टूबर फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा दें, यही हम लोगों की मांग है सचिव जी से। ठीक है, सचिव जी का एक तो रवैया इतना बदतमीजी टाइप का है, कोई भी प्रशिक्षु बात करे सीधा इससे बोलते हैं जैसे गोली मार रहे हो कि जाओ जो तुम्हें कुछ करना हो कर लेना, मैं डेट शीट नहीं जारी करूंगा। जैसे ही 1 महीना आता है, बोला भी सितंबर में था, जैसे सितंबर आ गया बोला अब दिसंबर में होगा, जब दिसंबर आ जाएगा बोलेंगे जनवरी में होगा, जनवरी हो जाएगा तो बोलेंगे फरवरी में होगा। ये सचिव भैया जो है इतने बदतमीज टाइप के हैं, इनसे पूछो तक ना। ऐसे बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। बैक क्यों लगा? क्या आप यदि बैक होता, हम लोग खुद मांगना करते हैं, सेमेस्टर बैक नहीं है, हम लोग आंशिक बैक हैं। एक सब्जेक्ट में बैक लगने वाले आगे सेमेस्टर में परीक्षा दे सकते हैं। इन्होंने परीक्षा क्यों नहीं कराई? पहले जब हम लोग का प्रमोट की मांग थी, हम लोग काफी लोग के साथ धरना करने आए थे, 1000 लोगों की संख्या थी, तब इन्होंने कहा आप लोग एग्जाम दीजिए, जब आप बोल देंगे उसके बाद मैं एग्जाम कंडक्ट करा दूंगा। अब रिजल्ट आया 4 से 5 महीने के ऊपर होने जा रहा है। टीचिंग हम लोग की 1 साल पहले हो चुकी है। नियमावली के अनुसार सचिव जी चलना नहीं चाहते हैं, और हम लोगों से बोलते हैं कि आप लोग पेपर नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से जो भी हो सचिव को उनको बताने की कृपा करें कि जो भी बच्चे आए थे, अनवरत धरना चलेगा, यहाँ टेंट लगा के पूरी रात सोएंगे आज के दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरे एक महाबली इधर